नींद नहीं ख्वाब बदलती है, मंजिल नहीं कारवां बदलती है। नींद नहीं ख्वाब बदलती है, मंजिल नहीं कारवां बदलती है। जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले बट वक्त जरूर बदलती है। नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबका गाइस आज के सेशन में कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। एक खूबसूरत सेशन के साथ आपसे मुलाकात की है गाइस। आइए इस खूबसूरत सेशन के बारे में बात करते हैं और जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए, फटाफट से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। क्लियर है गाइस? आज के गाइस जो क्लास होगा बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि आप ज़्यादातर बच्चे गाइस इस चीज़ का शिकार रहते हैं कि सर हमारी कैलकुलेशन स्पीड बहुत कम है, इसको किस तरह से सर इंप्रूव किया जाए, किस तरह सुधारा जा सकता है। तो गाइस उसी पे हम बात करेंगे आज के पूरे सेशन में कि किस तरीके से आज के वनडे एग्जाम में है ना, जिस तरह से गाइस स्पीड की बहुत नीड है। आपको गाइस 100 क्वेश्चन को विद इन 60 मिनट सॉल्व करनी होती है, तो डेफिनेटली बिना स्पीड का गाइस यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन आपसे छूट जाएगी। गाइस आज के वनडे एग्जाम में नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया स्पीड और एक्यूरेसी। याद रखिएगा, ये दो चीज़ आपको इंप्रूव करनी होगी। तो इसके लिए गाइस सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी, चाहे वो अर्थमेटिक सेक्शन हो या एडवांस सेक्शन हो, या तो गाइस आपके है ना, या तो फास्ट कैलकुलेशन वाली जो भी चैप्टर होते हैं आपके, उन सारी चैप्टरों में गाइस कैलकुलेशन को इंप्रूव करना बेहद जरूरी होती है, तभी आप जाकर के जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो उन्हीं को गाइस इंप्रूव करने की प्रयास हम लोग आज करेंगे। आज के क्लास होगा हमारा कैलकुलेशन ट्रिक, जहां पे बिल्कुल बेसिक से मैं गाइस ये चैप्टर में बिल्कुल बेसिक से शुरू किया हूं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन है ना गाइस, मल्टीप्लिकेशन, एड, डिवीजन सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। वैसे चीजें जो गाइस बिना, देखो अब हम लोग जोड़ते हैं बिना पेन चलाए जोड़ लेते हैं, बट आप में ज्यादातर बच्चे गाइस पेन चलाना पड़ता है। इसका वजह क्या, कहां पे आप लैग करते हो, आइए हम बात एक बार करना शुरू करते हैं। ठीक है, हिरन डालिए कैलकुलेशन ट्रिक्स, जल्दी से पेन उठा लीजिए गाइस, आगे हम लोग बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ट्रिक्स में गाइस सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग एडिशन पे करेंगे। किस तरह के एडिशंस को गाइस हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे, जिसके कारण हमारी समय को थोड़ा सा है ना बचा लेंगे हम लोग। ठीक, चलिए हिरन डालिएगा एडिशन। ठीक है, ठीक है, हम लोग आज गाइस जोड़ने के बारे में थोड़ा देखेंगे कि एडिशन किस तरह करना है, हम लोग कैसे जोड़ा जाता है, थोड़ा देखते हैं हम लोग है ना। जोड़ के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, किस तरह से कोई भी 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो, किस तरीके से इसको आप जोड़ने का काम करेंगे, इस पर थोड़ा सा बात करना बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं गाइस हम लोग पहले जोड़ने का। पहले हम लोग 2 डिजिट से शुरू करते हैं। सबसे देखिए जोड़ने की अगर मैं कोई भी एग्जांपल अगर अपने मन से लेता हूं, चलिए एक एग्जांपल यहां से ले लेते हैं कि अगर हमको बोले कि चलो 54 जोड़ दीजिए, 64 है ना, या 68 जोड़िए, 72 जोड़ के बताइएगा है ना, ये 16 को जोड़िएगा। तो अगर इसको मैं जोड़ने के लिए अगर आपसे बोलता हूँ गाइस, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करने लगते हो गाइस, जो हम बेसिक से पढ़े थे है ना 4-5 की चीज़ों में जो सीखे थे कि सर राइट से जोड़ने का काम, वही काम आप भी शुरू कर देते हो। ठीक है, आपको जोड़ने का मतलब लगता है कि सर हम राइट हैंड से जोड़ें, लेकिन गलत है। अगर आज के वनडे एग्जाम में अगर आप जोड़ना चाहते हैं, अगर स्पीड को मतलब स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, समय को बचाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एडिशन को गाइस आपको परफॉर्म जो करनी होगी, याद रखिएगा वो आपको लेफ्ट साइड से करना चाहिए मेरे हिसाब से। जब लेफ्ट साइड से आप कर रहे होंगे तो समझिए ध्यान से, जब लेफ्ट साइड से करेंगे होगा क्या, समझिएगा सर, जब लेफ्ट साइड से करोगे तो क्या होगा कि आपको जो पहले मिलेगी वो हमारा 10th प्लेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि सर ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, तो बिल्कुल सही है। मतलब सर अगर 2 डिजिट की बात किया जाएगा तो इसका मतलब पहले हम लोग किसको जोड़ने का काम करेंगे, तो सर पहले हम लोग जोड़ने का काम करेंगे 10th प्लेस को। ठीक है, ठीक है सर, 10th प्लेस को जोड़ेंगे। आइए 10th प्लेस को पहले जोड़िएगा, याद रखिए 10th प्लेस को जो भी जोड़ोगे उसमें 0 चिपका देना मत भूलिएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे जोड़िएगा, देखिए 6-5 कितना हो गया, 11 और 8 कितना हो गया गाइस, देखिए कोशिश कीजिएगा। अभी तो ज़्यादातर बच्चे आप लोग अभी एक करके जोड़िएगा, अगर आप थोड़े से प्रैक्टिस कर लेंगे 2-3 डिजिट को एक साथ ही जोड़ करके आगे निकल जाएंगे। इसलिए मैं आपको यहाँ पे जोड़ के दिखाता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे देखिएगा 8 और 6 14 और 14 9 कितना हो गया 19। 19 का मतलब है उस पर एक 0 चिपक जाएगा, क्योंकि ये 10th प्लेस की बात कर रहा है। तो मन में चाहे तो आप रख सकते हैं, या तो 19 पर एक 0 चिपका करके 190 भी दिमाग में रख सकते हैं। मेरा मानना है कि दिमाग में रखें, लिखे ना, ताकि आपकी एक ओरल प्रैक्टिस होती चली जाएगी और एक समय आएगा कि आप ओरल ही कर ले जाओगे। ठीक है, तो सर यहाँ से 19 होगा, 19 का मतलब 109 हुआ। डन? हाँ सर, आइए आप यूनिट प्लेस को जोड़ करके उसमें मन में चिपका देना। ठीक है सर, देखिए 8 4 12, 12 और 8 कितना हो गया 20। तो आप मुझे बताइएगा अगर 190 में 20 अगर मन में जोड़ देते तो 210 हो जाता, और आपको ओरल क्या करते, बिना पेन चलाए क्या कर लेता, अब कैलकुलेशन को कर ले जाते। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इसको ओरल जोड़ते तो क्या हो जाता, 210 हो जाता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये लिखने वाली की झंझट को खत्म करिएगा। 190 + 20 210 होगा। बिना पेन चलाए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कैरी उरी की कोई झंझट नहीं होगी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इस तरह से बेसिक चीजें आपको समझा रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन में इसको लिखेंगे, फिर हम लोग लिखने की आदत को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको लिख सकते हैं, आगे आप स्क्रीनशॉट की बात करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। चलिए ध्यान से अगला एग्जाम्पल ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। कोई और नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 53 74 है ना, 89 90
चलो 7, इसको गाइस जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ोगे आप। अब ज़्यादातर बच्चे गाइस डरिएगा मत, बिना पेन चलाए किस तरह से जोड़ेंगे आइए हम सीखते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहला क्या करेंगे हम बोले, सबसे पहले आप लेफ्ट साइड से 10th प्लेस को जोड़िएगा और जो भी आएगा उसको मन में एक जीरो चिपका जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो सर कैसे जोड़ेंगे हम बोले, देखो 5 और 7 12, 12 और 8 देखो 20, 20 और 9 कितना हो गया 29, मतलब 29। 29 पर अगर जीरो चिपका देंगे तो कितना होगा सर 290। ये बात याद रखिएगा। स्टार्टिंग में कोई बच्चा भूल जाता 290 लिख भी सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि प्रैक्टिस अब ऐसा करिए कि लिखने की नौबत आपको कभी भी नहीं आए। ठीक है, सर 290 हुआ, बोले आगे इधर जोड़ लीजिएगा। ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे ये भी हो गया 7 और 7 14, 14 गाइज और 9 कितना हो गया बोलो, 14 और 9 हो गया 23। तो उधर कितना था गाइज 290, 290 प्लस 20 दे दो कितना हो जाएगा 310 और प्लस 3 कितना हो गया 313। तो इस तरीके से अगर आप जोड़ सकते हैं तो 313 आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो कितना समय लगेगा एक बार आप जल्दी से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगना है। ठीक है, तो बाकी बच्चे आपको समझा रहा हूँ तो आपको इतना समय लग रहा है, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा और इस तरह से क्वेश्चन को आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ओरल। चलिए कुछ और एग्जांपल के माध्यम से आपको आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए 2 डिजिट में कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ताकि आपको क्या क्लियर हो पाए। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं सर 23 को ले लीजिए, हम बोले ठीक है। सर 85 को लिया जाए, ठीक है, हम बोले ठीक है। 29 को लिया जाए, 33 को लिया जाए, हम बोले ठीक है ले लेते हैं सर। आपका जोड़िए, बोले जोड़ने का मास्टर बन चुके हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर कैसे जोड़ेंगे, हम बोले देखिए सबसे पहले जोड़ने का काम हमने सर लेफ्ट से करना है। किस तरह से, लेफ्ट से। ठीक है, हाँ सर लेफ्ट से करेंगे। ठीक है, ये बात करते हैं, कुछ नहीं करना। सबसे पहले लेफ्ट में क्या करेंगे, 8 2 10, 10 और 5 15 का मतलब 150, मन में याद रखिए 150। ठीक है, एक जीरो जरूर चिपका लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 8 हो गया, 8 और 3 के 11, 11 और 9 कितना हो गया गाइस 20 हो गया। ठीक है, तो 20 का मतलब देखो पहले कितना था हमारा 15, मतलब 150, 150 और 20 कितना हो गया 170। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आंसर लिख देंगे 170। अब देख पा रहे हैं कि कहीं भी आपको ओरल कहीं कैरी लेने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, और ये मैं आपको समझाते हुए कर रहा हूँ। यकीन करो अगर आप पेपर में करोगे तो आपको हार्डली 4 से 5 सेकंड की प्रोसेस में क्या होगा, ये फिनिश हो जाएगी जोड़ना। तो जो बच्चा ओरल फिनिश करता था वो आप चाहे तो इस तरीके से फिनिश करें तो मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल होगा आपका। एडिशन का मतलब होता है गाइस लेफ्ट साइड से, बात जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड से अगर ऐड करते हैं तो मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। चलिए गाइस धीरे धीरे हम लोग मूव करते हैं। सर ये 2 डिजिट की बातें हम लोग समझ चुके हैं, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। सर हम लोग 3 डिजिट पे बात करेंगे, हम बोले हाँ बात करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको मैं यहाँ पे रफ करने की ओर मूव कर रहा हूँ। ठीक है सर, 2 डिजिट में कोई तकलीफ नहीं हुआ है, आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं वो डिपेंड आप पे करता है गाइस, है ना। चलिए बात करते हैं सर। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। आइए 3 डिजिट पे बात हम कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी नंबर रैंडम ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई रैंडम नंबर आप चाहें तो ले सकते हैं। चलिए ले लेते हैं सर, आइए, है ना 182, कोई भी नंबर ले सकते हैं, 214, ठीक है 608, ठीक है 512। अगर मान लो कोई भी 3 डिजिट का नंबर गाइस अगर आप लेते हैं, इसको अगर जोड़ना होगा आपको तो जोड़ने का अप्रोच सेम होगा, लेकिन सर अब हम 3 डिजिट पे आ रहे हैं। मतलब अगर गाइस हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे तब हमें पहले 100 प्लेस मिलेगा, फिर हमें 10th प्लेस मिलेगा, और फिर हमें गाइस मिलेगा क्या, यूनिट प्लेस। तो आपको इसी वे में जोड़ना है, याद रखिए गाइस। अगर 100 प्लेस को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको जोड़ने के बाद 2 जीरो चिपकाना है। ठीक है, उसके बाद आपको अगर 10th प्लेस को जोड़ते हैं तो 1 जीरो चिपकाना है। यूनिट प्लेस को जोड़ने के बाद ओरली क्या करेंगे, जोड़ करके फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। अब बोलो सर ये इतनी बड़ी नंबर को हम बिना पेन चलाए करेंगे कैसे, लेकिन ये आदत मैं आपको डलवाता हूँ, देखिए कैसे, है ना। कहीं भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है। सर पहले ये बात करते हैं, हम बोले हाँ ठीक है ये बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम क्या जोड़ेंगे सर, पहले हम लोग जोड़ेंगे सर किसको, हम बोले पहले हम लोग 100 प्लेस को जोड़ेंगे। देखिए 6 5 11 और 3 कितना हो गया 14, 14 पर डबल जीरो चिपकाएंगे मतलब 1400। इतनी मेमोरी आपकी याद होनी चाहिए कि हम 1400 दिमाग में रखे हैं। ठीक है, 1400 हो गया, बहुत बढ़िया सर। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। सर ये 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 पर 1 जीरो चिपकेगा कितना होगा सर 100। पहले 1400 था, फिर 100 कितना हो गया गाइस 1500। डन हो गया सर, हाँ 1500 डन। आइए इधर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए 8 और 2 10, 10 और 6 कितना हो गया 16, कितना हो गया गाइस 16, मतलब 1500 कितना हो गया 16। तो यहाँ से आप लिख सकते थे क्या गाइस 1516। आप देख पा रहे हैं कि कैलकुलेशन हम लोग कितना फास्ट करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो कोई बच्चे को किसी तरह से दिक्कत नहीं जाना चाहिए। फिर मेरा आपको है ना रिक्वेस्ट होगा कि आप इसको बार बार घर जा करके प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपके सामने हमने कुछ बोला नहीं, पहले 1400 था, क्योंकि 14 था मतलब डबल जीरो 1400। यहाँ पर गाइस हमारा 10 आया मतलब 1 जीरो चिपका दिए, मतलब 100 हो गया 1400 प्लस 100 1500, इधर 16 मतलब 1516। बात क्लियर हुआ क्या। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर होती चली जाए। ठीक है, घबराइए मत, मैं आपको कंप्यूटर से फास्ट बना के छोड़ूंगा। जब तक कोई बच्चा टाइप करेगा तब तक उससे पहले आप उसको जवाब दे दोगे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिएगा, 3 4 है ना 3 6 1 2 8 0 4, ठीक है 6
828। इस नंबर को सर अगर जोड़ना होगा तो हम कैसे जोड़ेंगे? हम लोग गाइस घबराइएगा मत, सीधा से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सर शुरू कर ले। हम बोले हाँ चलिए जोड़ना शुरू करिए मेरे साथ। आइए देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 6 6 12 और 8 20 और 3 23, 23 पर डबल जीरो चिपका दो मतलब 2300। याद रखिए मन में 2300 दिमाग में रखिएगा। इधर जोड़ लीजिए सर, हम बोले इधर जोड़ लिए गाइज, ये हो जाएगा कितना 5 और 2 कितना 7, 7 पर जीरो चिपका दोगे मतलब कितना हो जाएगा 70, मतलब सर 2370 यानी 2370। ये सब दिमाग में रखने का जरूरत है। ठीक है, 2370 इधर जोड़ लीजिएगा सर। ये इधर हो गया 5, 5 और 4 9, 9 और कितना हो गया बोलो 8, मतलब कितना हो जाएगा गाइज 17। कितना हो जाएगा गाइज 17। ठीक है, 9 और 8 कितना, तो 17। इधर जोड़ लीजिए, इधर 17 था मतलब 70 और 17 87 हो गया गाइज, और इधर हमारा 2300 था। तो अगर हम जोड़े के लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा गाइज हमारा 2300 कितना हो जाएगा हमारा 87 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ क्या? अब देख पा रहे हैं कितना ओरल हम लोग देख पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर रिपीट कर दे रहा होगा। देखिए इधर हमने जोड़ा 100 प्लेस को डबल जीरो चिपका दिया, 23 आया था, डबल जीरो चिपका देंगे 23 आ गया। इसको जोड़ेंगे हमारा 70 आ रहा था, 70 का पर एक जीरो चिपका देंगे मतलब 7 आ रहा था, तो 7 पे एक जीरो मतलब 70। ठीक है, तो 2370 इधर था, इधर गाइस जोड़ दिया हम लोग 17 आया। 17 का मतलब होता है गाइस है ना 70 में 17 जोड़ देंगे 87 आ जाएगा मतलब 87। तो हमने सीधा सीधा क्या किया, सबको मन में जोड़ लिया। अब आप में से ज़्यादातर बच्चे हैबिट क्या डेवलप करेंगे, पहले 2300 लिख लेंगे, फिर 70 लिख लेंगे और फिर आप क्या कर लेंगे 17 को जोड़ेंगे। फिर ये वही बात होगी सर पेन उठाना है, लेकिन मेरा मोटिव एक ही है गाइस कि आप में ज़्यादातर बच्चे कभी भी पेन ना उठाएं। अगर आपको पेन उठाना पड़ रहा है इसका मतलब कोई मतलब नहीं मेरी क्लास को करने का। ठीक है, आप देखते हैं मैं ज़्यादातर वीडियो में गाइस कभी कैलकुलेशन के लिए पेन उठाता नहीं हूँ, चाहे वो टेबल पढ़ना हो या कुछ भी पढ़ना हो, कैलकुलेशन में बहुत फास्ट करता हूँ। इसका कारण यही है गाइस कि मैं जो भी ऑफलाइन बैचेज में पढ़ाता था गाइस, कहीं ना कहीं बच्चों को मैं कैलकुलेशन में 2-3 क्लास जरूर देता था, ताकि कैलकुलेशन अगर अच्छी नहीं होगी, वे ऑफ थिंकिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो गाइस आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, जल्दी से उम्मीद करते हैं इसको मैं रफ कर रहा हूँ। 1-2 और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 डिजिट का, फिर हम लोग कोशिश करेंगे आपको 4 डिजिट पे भी जाकर के क्या कर सकते हैं हम समझा सकें, और आप बिना पेन चलाए 4 डिजिट 3 डिजिट किसी भी कैलकुलेशन को कर पाएंगे। हालांकि अगर एग्जाम की दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो आपको जनरली 2 डिजिट के ही कैलकुलेशन मिलते हैं, और कभी कभार जो है सो रेयर केस में 3 डिजिट जाएगा। 4 डिजिट की कैलकुलेशन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं 2 डिजिट और 3 डिजिट पे आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी आपको करना चाहिए घर जा करके। प्रैक्टिस क्या, कहीं अगर दोस्तों से ज़्यादा तो दो दोस्त बातें कर रहे हैं तो वहाँ भी आप बातें कर सकते हैं कि सर बताओ भाई 24 और 18 कितना होता है, फटाफट से कर सकते हैं आप। क्लियर है? तो इस तरह से जब आप ओरल करना शुरू कर जाओगे तभी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक, चलिए सर आइए ध्यान सुनिएगा, 1-2 एग्जांपल और लिया जाए ताकि हम आपको है ना बता सकें। उम्मीद करते हैं गाइस अगर किसी को दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लेकिन कैलकुलेशन सीखना आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं सीखेंगे तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। ठीक, आइए बात करते हैं। बोले हाँ 763, ठीक है 81944, चलो 434 है ना। चलिए यहाँ से बताइएगा सर। बोले 282, अगर इसको जोड़ना होगा गाइस तो कैसे जोड़ोगे? हम बोले सर बड़ा आसान है। हम बोले कैसे? हमने वही जो अप्रोच बताया था सर, अप्रोच ये बताए थे आपने कि पहले आप लोग क्या करो लेफ्ट साइड से जोड़ो। हम बोले ठीक है लेफ्ट साइड से जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे 8 7 15, 15 और 6 कितना हो गया 21 का मतलब हो गया 2100। मन में रखिएगा 21 का मतलब 2100 का मतलब 2100। ठीक है, आइए यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। ये हो गया 7 3 10 और 8 18 मतलब एक जीरो चिपका दो 180। क्लियर है? कितना हो गया 180। इधर था 2100 और यहाँ पे 180 जोड़ देंगे मतलब 2280। ठीक है, 2280 याद रखिएगा। इधर आइए, ये 12 12 और कितना हो जाएगा 6, 12 और 6 कितना हो गया 18। सर 80 और 18 जो होती है वो 98 होता है। इसका मतलब सर बात क्लियर हो गया। हम बोले हाँ सर ये हो जाएगा हमारा 2200 गाइज 98। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारे बच्चों को क्या रहा होगा, क्लियर रहा होगा। देखो है ना, ये उम्मीद करते हैं क्लियर रहा होगा। ठीक, चलिए ठीक है, तो 2298 जो है आपका आंसर आ चुका है। तो कहीं भी तकलीफ नहीं होगा। देख लो इतनी बड़ी कैलकुलेशन को मैंने आपसे देखा और कहीं भी हमने भी पेन नहीं चलाया ना, आपको मैं चलाने का इजाज़त दूंगा। ठीक है, कहीं भी नहीं। फिर बोलते हैं गाइज रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में अगर हम जोड़ेंगे तो 21 आया तो डबल जीरो चिपका दो मतलब 2100। क्यों? क्योंकि वो 10th प्लेस है, 100 प्लेस है। उसके बाद 10th प्लेस को जोड़े 18, 18 पर एक जीरो चिपका देंगे मतलब हो गया 180। तो 2100 प्लस 180 मतलब 2280। और गाइज इधर अगर हमने जोड़ा तो इधर 18 निकल के आया, तो 18 का मतलब ही होता है ना जोड़ दें, तो 80 और 18 का मतलब 98। तो इस तरह से 2298 का आंसर रहा। ठीक है, आइए गाइज हम लोग धीरे धीरे करते हैं क्या, अब हम लोग गाइज धीरे धीरे मूव करते हैं क्या 4th डिजिट की ओर। अगर चाहे एडिशन 4th डिजिट का या 3rd डिजिट का है, देखिए ये 1 एक दिन में नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करना होगा। हमने भी यहाँ तक प्रैक्टिस किया है। आप मुझे कोई भी कैलकुलेशन देखते हो कि आप दो, मैं ओरल कर दूंगा। आप कोई मुझे एडिशन दो, मैं देख करके तुरंत बोल दूंगा। ठीक है, अगर गाइज समझिए 47 में अगर मान लो 47 में किसी बच्चे को अगर मान लो 24 जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ते हो? आप पता नहीं 47 को फिर जोड़ने लगे, तो हम बोले हम नहीं जोड़ते। हम कैसे करते सुन लो, 47 में
पहले आप अगर मान लो 24 जोड़ना है तो 47 को पहले 20 दे दो, कितना हो जाएगा 67, और बाद में 4 दे दो 71 हो गया। हमारा कैलकुलेशन का यही तरीका होता है, हम इसको उसमें देते हैं, इसको इसमें दे करके मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपको भी करना चाहिए। अगर मान लो गाइस कभी मान लो समझिएगा कि अगर आपको कि अगर 18 में अगर मान लीजिएगा, अगर 18 में अगर आपको 53 जोड़ना 53, तो ये कैसे जोड़ते हो? हम बोले वो 53 का 3 जो है 18 दे देंगे 21 हो जाएगा, 50 जोड़ देंगे 21 और 50 71 हो गया। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन मुझे दो, मैं ओरल कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको एक प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। चलिए सर हम लोग बात करते हैं 3 डिजिट की, और हम बोले 4 डिजिट की, और 3 डिजिट पर हम काफ़ी बातें कर चुके हैं। आइए बात करें सर। हम बोले हाँ ये हो जाएगा 1 2 3 4 ले लो, ठीक है। ये होगा 2 6 1 2 8 0 2 4, कोई भी नंबर आप बड़ा से बड़ा ले सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया 6, ये हो जाएगा हमारा 4। अगर मान लो गाइस 4 डिजिट को जोड़ना होगा तो आप एक बात दिमाग में रखिएगा, फिर भी हम वही प्रोसेस लगाएंगे, हम लेफ्ट साइड से जोड़ना शुरू करेंगे। सर लेफ्ट साइड से जोड़ेंगे, अब तो हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला, पहले 1000 प्लेस मिलेगा, तो याद रखिएगा सर 1000 प्लेस पे हमको 3 जीरो चिपकाना है, 100 प्लेस पे 2 जीरो, और 10th प्लेस पे गाइस 1 जीरो चिपका करके सबको यूनिट प्लेस के साथ मर्ज करके जोड़ देना है। चलिए सर जोड़ना शुरू करते हैं। बोले चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। इधर आइए, 8 2 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 पर 3 जीरो चिपका दो मतलब 16,000, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, इतनी उम्मीद करते हैं कि आपकी मेमोरी शार्प होगी, ठीक है क्या, कि आप जो है 16,000 को याद रख पाए। आइए इधर जोड़ लेते हैं सर 100 प्लेस को। सर ये हो जाएगा कितना 6, ये 8 और ये कितना हो गया 9, 9 का मतलब क्या हो गया 900, मतलब इधर हो गया हमारा 16, ठीक है। 16 का मतलब क्या हो गया 1600, 16,900, याद रखिएगा 16,900। इधर जोड़ लीजिए सर, ये कितना हो जाएगा, बोले 6 4 10 और 2 12, 12 पर 1 जीरो चिपकाएंगे मतलब 120 हो जाएगा। तो 900 प्लस 120 का मतलब होता है 1020। 16,000 पहले था, 1020 और दे देंगे मतलब 17,020 हो चुका है, 17,020। इधर जोड़ लीजिएगा सर, ये 4 है ना, 4 तो ये 12 और कितना हो गया 2 14, ठीक है। तो सर 20 और 14 कितना हो गया 34। तो उम्मीद करते हैं गाइस यहाँ पे आपका 17,000 कितना हो जाएगा, बोलो 17,000 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि कितना और हम कर पा रहे हैं। बस यहाँ पे मेमोरी की यही बात है कि आप 16,000 पहले याद रखिए, फिर आपको 900 याद रखना पड़ेगा, फिर आपको पता होगा कि 900 में हम कितना जोड़े 120, मतलब ये 900 प्लस 120 1020, मतलब 16,000 प्लस 1020 17,020, और लास्ट में हमारा 14 आया, तो 20 में 14 जोड़ेंगे 34 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या हो जाएगा 17,034 अपने क्या किया लिख दिया। तो 4 डिजिट की बात किया हमने, 2 डिजिट का बात किया हमने, कहीं भी पेन नहीं चलाया, आपसे बातें किया और हमने सॉल्व कर दिया। इसी अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 4 डिजिट का एक और अंक लेंगे, फिर हम लोग जोड़ने की और भी अलग कैटेगरी पे बात करेंगे। आमतौर पर जो बेसिक कैलकुलेशन होती है इसी पे होती है, तो जो आपको क्या करना चाहिए, DI में खास करके आके परेशान करेगा, क्योंकि अब DI की काफ़ी तादाद बढ़ गई है, चाहे वो प्रीलिम्स की हो या तो मेंस की हो, है ना। DI काफ़ी कैलकुलेटिव भी आ रही है, तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी स्पीड कम देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए ध्यान सुनिएगा। ठीक है, चलिए एक और कोई भी नंबर ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आइए कोई भी नंबर को जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए इसको जोड़ना से हम यहाँ जोड़ लेते हैं गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जोड़ते हैं, सीधा सीधा जोड़ते हैं, कोई भी नंबर अपने नंबर आप घर में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर जोड़िए, क्या होगा, बोले ध्यान सुनिएगा, ये क्या होगा ध्यान सुनो। सबसे पहले गाइस हम लोग क्या इसको जोड़ेंगे सर, पहले हम लोग क्या जोड़ेंगे, हम लोग सर 1000 को जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग 1000 प्लेस को मतलब 3 जीरो चिपका देंगे। देखिए 10 और ये 8 18, 18 का मतलब 18,000, क्योंकि 3 जीरो सीधा सीधा चिपका हो गया है ना 18,000। सर आइए यहाँ जोड़ हम लोग 4 4 8 और ये कितना हो गया 9, 18,900 डन हो गया। हाँ सर 18,900 हो गया, ठीक। आइए इधर ये हो जाएगा 14 14 और 4 कितना हो गया 18, 18 पर 1 जीरो चिपका दोगे मतलब 180। सर 900 प्लस 180 मतलब 1080। 18,000 प्लस 1,000 कितना हो गया 19,000। 19,000 कितना हो गया 80, याद रखिएगा 19,080, ठीक है। आइए इधर जोड़ लीजिएगा सर 4 4 10, ये 8 और 2 कितना हो गया 10। 80 और 10 कितना होता है गाइज 90 होता है। कितना होता है 90। तो उम्मीद करते हैं क्या 19,000 कितना हो जाएगा 90। क्लियर है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं सर ये 19,000 कितना हो जाएगा आपका 90
होगा, ठीक है, 19,000 क्या हो जाएगा 90। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन को ओरली क्या कर सकते हो, आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। बात समझ आया क्या? तो हाँ सर समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं वो 2 से 4 सेकंड का ज़्यादा प्रोसेस लगती नहीं है। अगर मैं 4 डिजिट की इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को अगर 4 से 5 सेकंड किसी बच्चे को बोलूँगा तो उसको मजाक लगेगा, लेकिन जब ये वीडियो वो देखेंगे तो उसको लगेगा हाँ सर कैलकुलेशन तो हो सकती है। और थोड़ा बहुत आपकी प्रैक्टिस तो ज़रूरत है ही गाइस, घर जाइए प्रैक्टिस जरूर करिए आप, ठीक है। चलिए, तो सर एडिशन का जो एक तरीका था, इस तरीके को हम बात काफ़ी की, प्रैक्टिस की जरूरत है। एडिशन की कुछ और भी तरीके होते हैं जिस पर हम थोड़ा कैलकुलेशन पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये इसको मैं हटा रहा हूँ, एडिशन ही चल रहा है, ठीक है, एडिशन ही चल रहा है, चलने दो उसको अभी, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, एडिशन चल रहा है, ध्यान सुनिएगा। एडिशन को हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या देखिएगा, एडिशन में गाइस कुछ तरह की बातें होना है आपको। क्या एडिशन में क्या बातें होगा, जैसे एक सवाल है आपको आ जाता है, क्या देखिएगा कि सर आप समझिएगा 2 + 2 प्लस, समझिए 2 2 2 प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है गाइस, ठीक है, 2 2 2। अगर इसको हम जोड़ेंगे सर 2 2 + 5 बार, समझिएगा 5 बार है कि सर किस पैटर्न पे सवाल आप दे रहे हैं। हम बोले 2 को 1 बार लिखे, फिर 2 बार लिखे, फिर 3 बार लिखे, फिर 4 बार, फिर 5 बार। तो सर इस तरह के कैलकुलेशन को किस तरह से परफॉर्म करेंगे कि आपको लिख करना चाहिए। हमारे सर लिखने की जरूरत नहीं है, आइए इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखने की आपको जरूरत पड़ेगा। सर शॉर्ट ट्रिक क्या सीखेगा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले 2 को कॉमन ले लिया जाए, हाँ सर कॉमन कर लिए। अब ध्यान सुनिए, यहाँ पे 2 कितना बार है, 1 बार, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 कितना बार, 2 बार, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 बार है 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 4 बार है 4 लिख दीजिए, यहाँ पे 5 बार है क्या लिख दीजिए 5। और कुछ भी नहीं करना है गाइस, ये 2 से सबको क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये आपका एडिशन कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। सर 2 से इंटू करो, 5 दूनी 10 का 0, कैरी 1, 4 दूनी 8 और एक कैरी कितना हो जाएगा 9 का लिख दो 9, है ना। अब देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 2। तो अब अगर जोड़ते भी तो गाइस आपको यही मिलता, तो जो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बड़े बड़े कैलकुलेशंस को भी आप परफॉर्म बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए इसकी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद आपको लगेगा कि हाँ सर कॉन्फिडेंस में हूँ कि हम कर लूँगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं गाइस ये बात आपको क्लियर रहा होगा। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। आइए ध्यान सुनिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मैं लिखने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैं स्लाइड अभी क्वेश्चन पे आने से पहले गाइस है ना, क्योंकि अभी आपको जब तक कैलकुलेशन अच्छी नहीं करता हूँ तब तो मैं क्वेश्चन नहीं लाऊंगा। पहले आप इसको सीखिए, नोट जरूर बनाइए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है रन। चलिए सर अब एक सवाल इसी में और सवाल में दे रहा हूँ, जैसे आपको मैं दे रहा हूँ 3 है ना प्लस 3 3 प्लस, समझिएगा सर 3 3 3 प्लस 3 3। अगर जल्दी से कमेंट बॉक्स में चाहे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। सर क्या किया जाए समझिएगा, ठीक है। आइए सर 3 को क्या किया जाए, कॉमन किया जाए। हम बोले 3 को कॉमन कर लेते हैं। सर 3 यहाँ पे 1 बार लिख देते हैं, सर यहाँ पे 2 बार लिख देते हैं, सर यहाँ पे 3 बार लिखते हैं, यहाँ पे हम 4 बार लिख करके क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेशन को परफॉर्म कर लेंगे। चलिए 4 से गुना कर लिए, 4 3 12 का कितना हो जाएगा, इस 2 कैरी कितना होगा 1, 3 3 9 प्लस 1 है ना 0, 10 का 0 कैरी 1। देखिए 3 दूनी कितना हो गया 6 और 1 कितना हो गया 7 और 3 का कितना हो गया 3। तो अब अगर जोड़ेंगे भी तो गाइस आपको यही देखने को मिलेगा। एक बार उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें कन्फर्म हो गया होगा। लेकिन अगर इस सीरीज़ को अगर हम आगे बढ़ाते तो हो सकता है ये एडिशन जो अभी आपको नॉर्मल दिख रहा है इसको पॉइंट में भी दे करके आपको क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है। चलिए सर पॉइंट में कैसा देगा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस तरह की बातें आपको क्लियर रहा, जो आपको है ना परेशान अब नहीं करेगी, ठीक है। आइए सर अगर बात करते हैं पॉइंट की तो क्या कर सकते हैं हम बोले, ध्यान सुनिए। अगर पॉइंट में अगर चीज़ें अगर आ जाती है तब आपको किस तरह से परफॉर्म करना है ये बात अगर अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर चलिए एक बार वही बता दीजिए पॉइंट वाला। हम बोले हाँ ठीक है, चलिए पॉइंट वाले की कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक। अगर मान लो गाइस 0 पॉइंट क्या है 4, क्या है 0.4 है, प्लस गाइस जी 0 पॉइंट क्या है हमारा 44, ठीक है डन। प्लस गाइस क्या है कि 0.4444, ठीक। और एक और टर्म लिख देता हूँ, आगे कितना भी तक जा सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं, बट वो हमारा मेन है कि कॉन्सेप्ट को समझाना, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पर 0.4 एक बार लिखे, यहाँ पे 2 बार लिखे 0.4, यहाँ पे 3 बार, ये 4 बार, हो सकता है 5 बार जाए या 6 बार जाए, इससे कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सर कैलकुलेशन को किस तरह से कर सकते थे हम बोले, ध्यान सुनिएगा। आज भी अंदाज वही होगा हमारा कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले 4 को क्या कर लें कॉमन कर लें रन। लेकिन पॉइंट में क्या करते हैं सर, एक रिवर्स नेचर का क्या करते हैं ऑपरेशन करेंगे जो पिछले बार किए थे। क्या कि यहाँ पर 1 बार लिखा है, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, लेकिन हमेशा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि गाइस हम अब जो लास्ट में लिखा है उसको हम क्या करेंगे, उसको पहले लिखेंगे। सर लास्ट में कितना 4 बार, तो 4 को पहले लिख देना है। उसके बाद कितना बार 3 बार, इसको 3 लिख देना। फिर कितना बार 2 बार, इसको 2 लिख देना। फिर 1 बार, तो यहाँ पे गाइस हम लोग 1 लिख देंगे। बात समझ आया क्या, हम बोले हाँ सर। अब उसी तरीके से 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। सर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना होगा 4 × 1 क्या होगा 4, 4 × 2 कितना हो गया 8, ठीक है। 4 × 3 12 का क्या हो जाएगा 2 कैरी 1 गाइस है ना। और 4 × 4 16 + 1 कितना हो जाएगा 17, लेकिन आंसर मत बोलिएगा
समझिएगा। अब आपको आखिरी में एक बात जरूर देखिएगा कि लास्ट डिजिट के बाद देखिएगा कितने के बाद पॉइंट है। लास्ट टर्म को देखिए कितने डिजिट के पॉइंट है सर, लास्ट में 4 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो गाइस यहाँ पर भी क्या करना, आपको 4 डिजिट का पॉइंट चिपका देना है, 1 2 3 4 यहाँ पर, मतलब 1.7284 इज योर राइट आंसर। तो इस पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट जो भी बच्ची होगी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये भी एक एडिशन का ही शॉर्ट ट्रिक है जो मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे। ठीक, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ठीक, ध्यान से अगला सवाल गाइज मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। कैसे करोगे आप? हम बोले ठीक है सर बताइएगा। हम बोले चलिए 0 पॉइंट गाइज हम 5 ले लिए। ठीक है, हाँ सर ठीक है गाइज 0 पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा सर। ठीक है डन। बोले ठीक है 0 पॉइंट हमारा 5 कितना बार, 3 बार। ठीक है, अब समझिएगा सर 0.5555, ठीक है। अगर इसको अगर हम जोड़े तो कैसे जोड़ पाओगे? अरे सर बड़ा आसान है। बोले क्या, देखिएगा कुछ नहीं करना गाइज, अंदाज वही होगा। सबसे पहले हम 5 को यहाँ पे कॉमन कर लेंगे और आखिरी में देखिए कितना बार लिखा है, 4 बार। हो सके 5 बार लिखा रहता है। ठीक है, तो 4 बार लिखा है 4 लिख लीजिएगा, फिर 3 बार लिखा है 3 लिख दीजिएगा, फिर 2 बार लिखा है टर्म को 2 लिख लीजिए, फिर 1 बार लिखा है तो 1 लिख लीजिए। और कुछ नहीं करना ही, 5 से इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है सर, और उसके बाद आखिरी टर्म के बाद आखिरी टर्म देखो जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उस पॉइंट को यहाँ पे चिपका देना है। डन। ठीक है सर, 5 से क्या करो 5 × 5, 5 × 2 कितना हो गया 10 का 0 क्या कैरी 1, 5 × 15 और 1 16 के 6 कैरी 1 हो गया। ठीक है, 5 × 20 और 1 कितना हो जाएगा बोलोगा 21 हो जाएगा। और आप पॉइंट चिपकाने भूलिएगा मत सर, पॉइंट वहाँ पे 4 डिजिट के बाद आते, यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं 4 डिजिट के बाद पॉइंट को क्या कर सकते हैं हम चिपका करके आंसर को हम क्या कर सकते हैं परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं गाइज ये क्लियर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से गाइज एडिशन को हमने यहाँ पे कंप्लीट करते हैं गाइज। और भी जब एडिशन अगर आएगी मिक्स फ्रैक्शन के तौर पर तो हम वहाँ पे बात करते रहेंगे। ठीक है, वो जब क्वेश्चन के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता रहूँगा। डन। कैलकुलेशन क्लियर है क्या सर? हाँ क्लियर है। अब हम थोड़ा सा 2 मिनट आपसे बात करेंगे ओरल कैलकुलेशन का। सर ओरल कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं? हम बोले हाँ ठीक है कि वो भी जरूरी है, जिसको मैं उम्मीद करता हूँ हटा रहा हूँ यहाँ पर। तो ओरल कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं एक बार हम आपको जरूर बताना चाहेंगे यहाँ पे। फिर हम लोग सब्सट्रैक्शन पे बात करेंगे, फिर हमारी मल्टीप्लिकेशन की ओर रुख करना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशन पे बात करनी है, छोटी छोटी बातें जो मैं आपको याद दिलाऊंगा। लगेगा हाँ सर ये तो मुझे आता था, लेकिन उसको इंप्लीमेंट आप एट ए टाइम नहीं कर पाते हैं। ठीक, चलिए ध्यान सुनिएगा क्या होगा सर यहाँ पे। हम बोले अगर गाइस देखिए हम लोग अगर कभी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं आप करते हैं तो सर मैं कैसे ओरल करता हूँ समझिएगा, ध्यान समझिएगा। अगर मैंने जैसे बोला कि चलो सर 30 है ना 4 में अगर मुझे है ना 68 को अगर जोड़ना होगा तो मैं ओरल जोड़ देता हूँ। पता है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पता है मैं बिल्कुल भी नहीं जोड़ता इसको। ठीक है, कैसे जोड़ता हूँ देखो, उधर 34 था इधर 68 था, कुछ मत करना। ठीक है, तो देखो 34 में अगर आपको चाहो देखो 2 तरीका, हम चाहते हैं इसको उसको दे दो, इसको इसको दे दो, ऐसा हम करते हैं। देखिएगा ये 2 इससे 4 है, इसको 2 इसको दे दो, 70 बना दो। 70 और यहाँ पर क्या कर लो 30 ले लो, 70 और 30 कितना हो जाएगा 102, मतलब है ना सॉरी 100 हो जाएगा, लास्ट में 2 है तो 102 हो जाएगा। सीधा सीधा जोड़ सकते हो आप, है ना। हम कुछ नहीं करते, इसका वाला इसमें देते इसका वाला इसमें, या तो इसको कंप्लीट बना लेते इसको कंप्लीट बना लो। मैंने ऐसा जनरली सोचते हैं, वही ओरल हो जाता है। क्यों? उसका 4 इसको दे देंगे, 4 में से 2 उठा दे दो इसको, तो 68 + 2 70 हो जाएगा। उधर क्या हो गया 32, 70 और 32 जोड़ना बड़ा आसान 102, तो आप ओरल भी कर सकते थे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से कोई भी अगर कैलकुलेशन अगर मन में अगर आ जाता आपका कि चलिए सर अगर 21 में अगर हमको मान लीजिएगा सर है ना 39 अगर जोड़ना होगा तो कुछ नहीं करना है, इस एक को पहले इसको दे दो, तो इस एक को दे दोगे तो क्या होगा 39 + 1 कितना होगा 40 और उधर 20 बच गया, 40 और 20 कितना हो जाता है 60 है। तो इस तरह से कैलकुलेशन आप ओरल भी परफॉर्म कर सकते हो कभी भी 2 डिजिट के लिए, ताकि एटलीस्ट आप पेन ना चलाएं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये कैलकुलेशन में इस्तेमाल होने वाले चीज़ें हैं। ठीक है, ध्यान से रखिएगा इसको। अगर मान लो कि सर अगर हमको 92 में अगर हमको मान लीजिएगा, ठीक है, अगर हमको 70 अगर मान लो 4 को जोड़ना होगा तो कैसे करोगे? हम बोले कोई दिक्कत नहीं हम जोड़ लेते। ध्यान सुनिएगा कि पहले इसको देख लो 90 और 7 कितना हो जाएगा सर 90 और जो है 70 हो जाएगा 160 और लास्ट में कितना होगा 6 जोड़ दो तो मतलब क्या हो जाएगा 166। ये सब ओरल ही करिएगा, 2 डिजिट का खास करके ओरल ही करने की हैबिट डालिएगा। ठीक, चलिए एडिशन से हम बाहर निकलते हैं गाइज। एडिशन के बाद हम लोग हेडिंग डालते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हेडिंग डालिए सब्ट्रैक्शन। अब घटाने का तरीका क्या हो सकता है सर, कैसे हम लोग सीखते हैं? घटाने पे ज़्यादा इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि अब आपकी टॉपिक एक जो है सो कि एक बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कहीं भी हो, नंबर सीरीज नाम का टॉपिक आता है और बच्चे सबसे ज़्यादा नंबर सीरीज में ही परेशान होते हैं क्योंकि मुझे पता है कि उसके सब्सट्रैक्शन दिक्कत क्या आती है, वो घटा नहीं पाते हैं 2 टर्म को, क्योंकि ज़्यादातर 90% ऐसे नंबर सीरीज होते हैं जो गाइज 2 टर्म के बीच का डिफरेंस करने से ही बनती है। तो डिफरेंस गाइज एक सवाल में आपको 10-10 बार डिफरेंस कराएगा और 10-10 बार डिफरेंस अगर आप नहीं कर पाते सोचिएगा उस क्वेश्चन को विदिन 30 सेकेंड आप कैसे बना सकते हैं, जो पेपर की डिमांड भी है। अगर 5 नंबर सीरीज के क्वेश्चन को अगर आप 3 मिनट में नहीं बनाते तो फिर आपकी सिलेक्शन मुश्किल है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें, कोई और है जो प्रैक्टिस तो कर रहा है ना, सिलेक्शन तो उसकी होगी। समझ रहे हैं? इस वजह से गाइज सब्सट्रैक्शन को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, घटाने के तरीके को थोड़ा बात मुझे करना पड़ेगा। हैंड डालोगे सब्सट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन, ठीक है, घटाओ, घटाओ, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है गाइस, घटाव होता है, ठीक है सर। ठीक है सर, घटाव तो समझ में आ गया। हम बोले ठीक है आगे हम बढ़े, हम बोले हाँ ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल की माध्यम थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझाते हैं एग्जांपल के माध्यम से, कि अगर मैं बोलो कि मैं मार्केट गया, समझिएगा, क्योंकि इसको जितनी आप प्रैक्टिकल में समझेंगे, रियल लाइफ के एग्जांपल को लेकर समझेंगे, उतनी आपकी परेशानी थोड़ी कम होगी और इसको आप परफॉर्म भी बेटर तरीके से कर पाएंगे। अगर हम मान लें मार्केट जाते हैं और मार्केट में अगर हम मान लो गए 312 रुपये का हम क्या लिए, सब्जी ले लिए, समझिएगा, ठीक है, ठीक है। आइए, अगर हम मान लो मार्केट गए और 312 रुपये का हम सब्जी ले लिए, कितना ले लिए हम, 312 रुपये का सब्जी ले लिए। अब हम समझते, हम करते क्या है, सब्जी वाले भैया को 500 रुपये के नोट दे दिए। हम बोले हाँ ठीक है सर, इसको हम कितने के नोट दे दिए, 500 रुपया। क्या आप देखे थे कभी सब्जी वाले भैया को कभी कि कैरी लेते हुए या पेन चलाते हुए कि बेटा रुक जाओ पहले मैं पेन चला करके तुमको बोलता हूँ, वो बड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर देता है। तो हमने भी उसी से सीखा है कि भैया देखो वो किस तरह से कैलकुलेशन करता है, थोड़ा सा उस पर ऑब्जर्व करिए, उस पर नज़र डालिए तो आपको समझ में आएगा। अच्छा ठीक है सर, कैलकुलेशन इस तरीके से होता है। वो क्या करता है समझिएगा, वो उनका जोड़ने का तरीका भी क्या है कि वो जोड़ता नहीं एक्चुअल में, कि एक्चुअल में क्या करता है वो ऐड कर देता चीज़ें, समझिएगा। हम लोग सोचते हैं कि यार ये बंदा तो कैलकुलेशन भी नहीं किया तब भी हमको एग्जैक्ट कैलकुलेशन दे दिया। बोले ठीक है, करता क्या समझिएगा, वो पहले भैया क्या करेंगे आपको, 312 है, हम बोले हाँ, सबसे पहले वो आपको जेब से निकाल करके 8 रुपया दे देंगे, तो है ना, तो 8 रुपया सिक्का दे दिए, कितना हो जाएगा आपको 20, और फिर आपको 80 रुपया निकाल करके दे दिए, हो जाएगा कितना 400, और लास्ट में आपको कितना निकाल कर दे दिया 100, और अगर तीनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 188, समझ रहे हैं कितना होगा, ये 188 होगा, ठीक है, 188 हो जाएगा, समझिएगा। तो उन्होंने क्या किया, पहले 12 रुपया लिए, पहले आपको 8 रुपया दिया, कितना हो जाएगा 320, फिर आपको 80 रुपया दे दिया, कितना हो जाएगा 400, और फिर आपको 100 रुपया दे दिया, और बोला बेटा 188 हुआ, आप घर जाओ लेकर के। समझ में आया क्या? तो ये वो तरीका है जो मुझे समझ में आया। अच्छा, आप एक्चुअली जोड़ते नहीं हो, आप उसको मतलब घटाते नहीं हो, उसको आप जोड़ते हो। तो अगर हमें भी इस तरीके का अगर इस अप्रोच को अगर अपने लाइफ में लाएंगे तो बड़े बड़े सब्सट्रैक्शन को भी हम लोग क्या करेंगे, ओरल ही करके ले जाएंगे। आइए कुछ बड़े बड़े एग्जांपल्स के साथ इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं, तब आपको मजा आएगा कि अरे यार कि वो ज़बरदस्त मेथड है, ठीक है। क्योंकि हमें देखो अब हमारी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन के कारण है, और रिची मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंदर क्या करो, इंप्लीमेंट करके इसको ले आओ, ठीक है। चलिए ध्यान सुनिएगा, ठीक है, ध्यान सुनिए। हमने बोला ठीक है कोई बड़ी नंबर ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मान लीजिएगा, अगर मान लो आपको कि 1024 रुपये में अगर आपको, ठीक है, अगर मान लेगा आपको 600, अगर मान लो 58 रुपया घटाना होगा, तो आप क्या करोगे, समझिए ध्यान से। हम बोले सर क्या करेंगे, पहले मैं समझाता हूँ, जो समझाता हूँ ध्यान समझिएगा। तो भाई हम तो कैरी लेने लग जाते हैं, हम बोले आप गलत करते हैं, कैरी लेते तो आपका गलती होने के चांसेस ज़्यादा होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो सर हम क्या करेंगे, हम बोले कुछ नहीं है, देखो 658 है, इससे जस्ट अगला नंबर कौन सा है सर, तो हम बोलेंगे सर 700 नंबर है, ठीक है। 100 में के टर्म में इससे बड़ा नंबर कौन सा है सर, 700। हम बोले बहुत बढ़िया, मन में रखिएगा इसको 700 बना दीजिएगा सर। 700 से कितना ज़्यादा है, अरे सर वो 324 ज़्यादा है, मन में रखिएगा कितना 324, ठीक है। अब समझ लो, हाँ सर 324 याद हो गया, हम बोले हाँ याद हो गया। अगर आपको दिक्कत जा रही है स्टार्टिंग में 324 लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं इसके खिलाफ रहता हूँ कि लिखना नहीं है, ये ओरल करनी है। अब समझिएगा 700 लेने के दौरान आपने यहाँ पे कितना छोड़ दिया था सर, हमने यहाँ पे 42 छोड़ दिया था, तो बस इसमें 42 आप ओरल क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बस आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। 42 24 में बिल कैसे ऐड कर लेंगे, 66 होना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 366 होगा। एक बार आप घटा करके ओरल देख सकते हैं 366। हमने क्या किया कि सर हमने ये किया कि हमने जोड़ा नहीं, मतलब घटाया नहीं, हमने इसको एक्चुअली जोड़ दिया, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है, याद रखिएगा। इसका अगला टर्म मान लीजिएगा, उसके बाद हम लोग जितना ज़्यादा है उसमें जोड़ना है किसको, जितना अपने पीछे छोड़ दिया था, ठीक है। कभी भी गलत नहीं होगी कैलकुलेशन। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट को हम और बेहतरीन बना सकें, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। अगर हमने कोई बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है सर, 1800 मान लो 73 हमने लिया, और यहाँ पर सर अगर हमको मान लीजिए हम क्या कि सर अगर हमें 700 अगर है ना 92 को मुझे घटाना पड़ेगा, तो हम कैसे घटाएंगे। हम बोले बहुत आसान है मेरे दोस्त, करना कुछ भी नहीं है, बस आपको इतना सा काम करना है कि ये जो टर्म है इसको हमने इसका अगला नंबर मान लेंगे, मतलब 792 को हम फिलहाल 800 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, 800। अब देखिए 800 से कितना ज़्यादा, आप तुरंत बोल दोगे सर ये 1073 ज़्यादा, मतलब 1073। हम बोले ठीक है 1073 है, हम बोले हाँ। यहाँ पर आपने कितना छोड़ा था सर, हमने 8 छोड़ा था,
तो 73 में अगर 8 दे देंगे कितना होगा 81, मतलब 1081 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1081 जो आप घटा भी सकते हैं सर, आंसर हमारा यही होगा। तो इस तरीके से आप अगर करते हैं तो कभी मिस्टेक नहीं होती है, क्योंकि एडिशन हमें थोड़ा आसान लगता है रादर देन सब्सट्रैक्शन के केस में। क्लियर है क्या? तो सर ये बात क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। धीरे धीरे जो आपको लिखने की आदत है उसको भी क्या करना होगा, आपको हटाना पड़ेगा। और प्रैक्टिस से दुनिया में कुछ भी मिल जाता है, समझिए ध्यान से, ठीक है। आपको प्रैक्टिस क्या करना है गाइज, निरंतर करते रहनी, ताकि आपको हो सकता है 2 बार लिखना पड़े, 3 बार लिखना पड़े, 4 बार लिखना पड़े, 5वां बार से आप नहीं लिखेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक। तो इस तरह की हैबिट आपको डालना होगा। सर कुछ बड़े बड़े नंबर ले लेते हैं, हम बोले हाँ बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक है। हालांकि जब भी पेपर में आएगा बहुत बड़े की सब्सट्रैक्शन के सामने आपके होती जनरली नहीं है, हो भी जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगर हमने बोला ठीक है सर, है ना, 3200 मान लो कि अगर हमको बात करते हैं सर 46 में अगर कुछ घटाना पड़ेगा, हम बोले कितना घटा दें, हम बोले ध्यान से करो, हम बोले ठीक है सर 1700 अगर हमको मान लो कि 73 को घटाना पड़ेगा तो हम कैसे घटाएंगे, हम बोले कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आओ घटा लेते हैं। बोले कैसे, ओरल। सर ये 1773 हम क्या करें, हम बोले इससे बड़ा नंबर मान लो क्या होगा 1800, हम बोले बहुत बढ़िया। अगर आप ऐसे अगर ज़्यादातर बच्चे ध्यान देंगे तो 1800 से कितना ज़्यादा, ही बात आप बड़ा आसानी से बोल देंगे सर ये 1446 ज़्यादा है। कितना है देखो, ये अगर इसको 1800 मान लेंगे तो कितना ज़्यादा है, 3246 1800 से कितना ज़्यादा है सर, वो सोच क्या 1446 ज़्यादा है। हम बोले ठीक है 1446, अगर दिक्कत जाए तो अब देखिएगा सर हमने कितना छोड़ दिया था, सर हमने 27 छोड़ दिया था, कितना, तो भाई 27, तो 27 इसमें क्या करना है, हमको जोड़ देना है। सर 27 हम कैसे जोड़ेंगे, हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप यहाँ पे 20 दे दो, कितना हो जाएगा 60, 46 में 20 दे दो कितना हो गया 60, और इधर 7 था उधर 6 था 13, तो कितना हो जाएगा देखो 60 और 13 73 हो गया। तो मतलब कहने का क्या हो जाएगा हमारा, समझिएगा सर ये हमारा 4 है ना, 147 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा हमारा आंसर। बात सुनाया क्या? हाँ सर आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर देखो सेकंड स्टेप में हो सकता है किसी बच्चे थोड़ा फास्ट लगाओ, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर देखिएगा हमने ऐसा किया था कि 1446 ज़्यादा है और हमको 27 मन में क्या था जोड़ना था, ये हमने मन में जोड़ दिया था। अगर आप में से किसी की दिक्कत लगे जोड़ने में तो आप जोड़ भी सकते हैं, लेकिन करें कि सब्सट्रैक्शन को आपको एडिशन के थ्रू ही जाके करना चाहिए, ताकि आपकी स्पीड भी बढ़े और एक्यूरेसी भी मेंटेन हो। क्योंकि फिर मैं रिपीट करूँगा, आज का वनडे एग्जाम 2 चीज़ का खेल है, स्पीड और एक्यूरेसी। नॉलेज बहुत सारे बच्चे पास होता है, नॉलेज सिर्फ यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, ये कोई पीएससी का पेपर नहीं है, याद रखिएगा कि नॉलेज इतनी होती है समय बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। 100 क्वेश्चन 1 घंटे में करना आसान नहीं होता है। अगर आप बैंकिंग की अगर बात करते हैं, है ना, हालांकि बैंकिंग की अगर कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आपको स्पीड लाना पड़ेगा। 45 मिनट में अगर 80 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, कट ऑफ जाती है 78 77। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर अगर एक भी क्वेश्चन अगर गलत किए तो आपको वापस आने का कोई गुंजाइश बची नहीं है, वापसी का कोई रास्ता वहाँ पे नहीं होता है, याद रखिएगा। इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन हम कर लिए आप 100% श्योर रहो कि वो सवाल सही होना चाहिए। तो इस लेवल की कैलकुलेशन अगर आपको मिलती है तो कहीं ना कहीं इस पर वर्क करने की जरूरत है आपको, ठीक है सर। समझ सकते हैं सब्सट्रैक्शन पे हमने बात किया, काफ़ी कुछ हमने सीखा, अब इसमें ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। तो आइए हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर, और रुक करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। किसी चीज़ को मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं उस पर हम जरूर बात यहाँ पे करना शुरू करते हैं, ठीक है गाइस। चलिए हम डालिएगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आइए डन डन, सुनिएगा ठीक है। मल्टीप्लिकेशंस मल्टीप्लिकेशंस पे हम लोग जरूर बात करना पसंद करेंगे। सर मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, गुना करना, ठीक है। सिंपल सी बात करते हैं सर, यहाँ पे हम लोग किस तरह से गुना कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन में सबसे बड़ा कोई रोल प्ले करेगा तो वो मल्टीप्लिकेशन ही करेगी। अलग अलग मल्टीप्लिकेशन आएगी और आपको परेशान करने की कोशिश करेगी, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है सर। चलिए शुरू करते हैं, हम बोले हाँ चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गाइज हम लोग मल्टीप्लिकेशन में एक रूल पढ़ाने वाला आपको बॉक्स मेथड, क्लियर है क्या, सबसे उम्दा मेथड है। किसी भी तरीके की कैलकुलेशन हो मल्टीप्लिकेशन में ये अकेले परफॉर्म कर देगा। 10 अलग अलग रूल्स पढ़ने से बेटर है कि एक ही रूल्स पे 10 बार प्रैक्टिस कर लेना, स्पीड आपकी कहीं भी मेंटेन हो जाएगी अगर आप उस पर प्रैक्टिस अच्छे से किए हैं तो। क्योंकि 10 अलग अलग रूल रखेंगे तो वहाँ पे एग्जाम में ज़्यादातर कन्फ्यूजन ये होती है किस रूल को कहाँ लगाना, इस बात का भी आपको टेंशन रहेगा। अगर आप भूल गए तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस डाउन होगा और वहाँ पे आप गलतियाँ करेंगे। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एक ही रूल से हर एक तरह की मल्टीप्लिकेशंस को परफॉर्म कर पाएँ ईजी वे में, ठीक है। तो सर पहला हमारा रूल क्या होगा, बॉक्स मेथड, क्लियर है गाइज। सर ये बॉक्स मेथड हमारा क्या है, फर्स्ट रूल है सर बॉक्स मेथड, बॉक्स मेथड, ठीक है सर। बॉक्स मेथड क्या है एक बार बात करिए, हम बोले हाँ आइए हम बात करते हैं बॉक्स मेथड, ठीक है सर। वो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो या वो 3 डिजिट का हो या 4 डिजिट का हो या कोई भी मल्टीप्लिकेशन मिक्स फॉर्म में हो। सर मिक्स फॉर्म का क्या मतलब हमारे 2 डिजिट या 3 डिजिट आ जाए या 2 डिजिट या 4 डिजिट आ जाए, कभी 3 डिजिट या 4 डिजिट आ जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स फॉर्म, ठीक है। तब भी हम इसको परफॉर्म बड़ा आसानी से कर लेंगे। आइए सर कैसे, एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। आइए ध्यान सुनिएगा।
जैसे अगर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लेना चाहेंगे कि सर एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि चलो अगर 37 को अगर मल्टीप्लाई अगर मुझे करना होगा अगर 24 से, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम बोले अगर मान लो इसमें से किसी बच्चे टेबल नहीं आता है तो बॉक्स मेथड से जाइए। सर बॉक्स मेथड क्या है, किस तरह से परफॉर्म करेंगे, एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। देखिए इसमें से किसी को ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे बता रहा हूँ ध्यान समझिएगा, किसी को ऊपर 37 को रख सकते हो। हम बोले हाँ ठीक है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखिए यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, समझ में आया क्या। हम बोले 24 को रख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ 24 है तो गाइस समझिएगा यहाँ पे हमको 2 रख देना और यहाँ पे हमको क्या रख देना गाइस 4 रख देना। बात क्लियर हुआ क्या? हाँ सर क्लियर हो गया, ठीक है। आप समझिए सर लिख करके क्या करना, लिखना। देखो आप कुछ नहीं करना, पहले 2 को उठा लीजिए। हम बोले हाँ 2 को उठा करके दोनों टर्म को बारी बारी से क्या करिए आप इंटू कर लीजिए। सर 2 × 3 कितना हो गया गाइस, हमारा हो गया 6, लिखते चलिएगा। सर 2 × 7 कितना हो गया हमारा 14, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए गाइस 14 लिख दिए। बात क्लियर हुआ यहाँ तक गाइस? हाँ सर क्लियर है। आइए अब हम लोग क्या करें, 2 का काम खत्म होता है, हम उसके बाद क्या 4 को उठाएंगे, फिर 4 को उठा करके दोनों टर्म को बारी बारी से लिख मल्टीप्लाई करके उसके नीचे हमें लिख देना है, ठीक है। सर ये 2 × 3 कितना होता है 12, तो यहाँ पे 12 का 12 लिख देना, ठीक है। सर 4 × 7 कितना होता है 28, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 28 लिख देंगे। बात क्लियर हुआ? हम बोले हाँ सर बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करते हैं गाइस, हम लोग क्रॉस में इसको क्या करते हैं, कट करते हैं, क्रॉस में कट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, ठीक है। अब क्रॉस में कट कर देंगे, हमेशा डायगोनली कट करेंगे। क्रॉस का मतलब होता है डायगोनली, और उसको सिंपली ऐड कर दो। देखिएगा सर फर्स्ट डायगोनल में सर एक ही एलिमेंट है 28। सर 28 का क्या होता है, हम बोले 28 का होता है 8, यहाँ पे कैरी कितना हो गया 2। देखिएगा सेकंड डायगोनल में गाइस आपको 2 एलिमेंट दिख रहा है, दोनों को मन में जोड़ लेना। ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, मैं समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझिए इस बात को। दोनों को जोड़ लीजिएगा। हम बोले सर जोड़ लिए। सर यहाँ पर हमारा दिख रहा है सर 14 और 12 का मतलब 26, और यहाँ से कैरी कितना था 2। 26 और 2 कितना होता है 28 का मतलब गाइस क्या होगा 8, लिख दीजिए। हाँ सर लिख लीजिए, कैरी कितना हो गया 2। और आखिरी डायगोनल में आपको एक ही एलिमेंट दिख रहा है 6, तो 6 और 2 कितना होता है गाइस 6 और 2 होता है 8। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 8 8। तो अगर इसको मल्टीप्लाई भी करते तो यही आता है। बात समझ में आया क्या? हाँ सर बात समझ में आ गया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन की जो है ना प्रोसेस है इसको रिपीट करा सकूँ मैं, ठीक। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ताकि हम आगे कैलकुलेशन को मूव कराते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं सबको रफ कर दूं, बेटर होगा। ये कैलकुलेशन बॉक्स मेथड से समझ जाए, हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे हैं, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। ठीक है सर ध्यान समझिएगा, ठीक है ध्यान से। आइए एक और एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे समझा जा सकता है। क्या सर कि मान लीजिए गाइस अगर आपको है ना 57 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना होगा कोई भी नंबर से, मान लो आप बड़े नंबर ले लेते हैं तो है ना 32 से अगर आप कर सकते हैं तो कैसे करोगे। हम बोले सर बहुत आसान है, देखते हैं कैसे करना है, समझिएगा। आप किसी को भी चाहे ऊपर में रख सकते हैं, चाहे ना जनरली मैं बड़े को रख लेता हूँ, आपको मन आप जिसको रख सकते हैं, तो चलिए सर रख लेते हैं। हम बोले चलो यहाँ पे 57 को रख लिए, बेहद आसान है, समझिएगा। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, टेंशन मत लीजिए। सर यहाँ पे हम 3 को रख लिए, यहाँ पे हम 2 को रख लिए। परफॉर्म कैसे करनी है, पहले 3 को उठाना है, दोनों से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है, फिर 2 को उठा करके दोनों से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है, और डायगोनली क्रॉस करके ये बात को ऐड कर देनी है। सर 2 डिजिट का और भी कोई कैलकुलेशन फास्ट होती है क्या? बिल्कुल होती है। ये धीरे धीरे वीडियो ऐसे आगे जाएगा, तो इसका भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बता के रखा है, टेंशन ना लो। ये भी शॉर्ट ट्रिक है कि इससे भी फास्ट शॉर्ट ट्रिक मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। कैलकुलेशन इतनी आसान कर दूंगा कि आप देखिएगा कि आपको पेपर में पेन चलाने की नौबत तो नहीं आने दूंगा, ये बात तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है। सर क्या कर सकते हैं, हमारे आइए बाबू यहाँ पे देखते हैं क्या है। सर 3 को उठाइए, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, डन। सर 3 × 7 कितना हो जाएगा बोलो 21, यहाँ पे लिख दे। हम बोले हाँ लिख दो। सर 2 को इंटू करें, हम बोले 2 × 5 कितना होता है गाइस 10 होता है, और 2 × 7 कितना होता है गाइस 14 होता है। अब आपको करना कुछ नहीं, आपको डायगोनली क्या कर देना, आपको क्रॉस कर देना, ठीक है। डायगोनली क्रॉस करके गाइस क्या कर देना, हमको ऐड कर देना। आइए सर पहले डायगोनल में एक ही एलिमेंट है 14 का मतलब क्या होगा गाइस 4, और कैरी कितना हो गया गाइस यहाँ पे 1 हुआ। अब कुछ नहीं करना, सेकंड डायगोनल को ध्यान से देखना है, इसमें कितनी एलिमेंट है। सर ये 2 एलिमेंट है, बोले दोनों को जोड़िए एक बार आप। 21 और क्या हो गया 10, 31, और सर यहाँ से कैरी था मतलब 32 का क्या हो गया 2, कैरी कितना हो गया गाइस 3। अब सर आखिरी एलिमेंट में कितना, एक ही तो है 15 और 3 को जोड़ देंगे गाइस क्या हो जाएगा 18। और इस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन यहाँ से क्या होता है गाइस कंप्लीट होती है। फटाफट से गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ बड़े टर्म के रूप करते हैं 2 डिजिट में, तब हम आगे 3 पे भी बात करना शुरू कर देंगे, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में कभी किसी बच्चे को तकलीफ ना आए, ये बात ध्यान रखिएगा। सर एग्जांपल और ले लीजिए। हम बोले हाँ बताइए बाबू एग्जांपल क्या हो जाएगा। हम बोले सर ऐसा करते हैं ना, ये 84 को है ना 84 को अगर गाइज हम लोग को 90 है ना, अगर 95 से इंटू करेंगे तो क्या होगा। हम बोले कोई तकलीफ की बात नहीं है, कैलकुलेशन उसी तरीके से करेंगे, आप इंडिपेंडेंट है, दोनों में से किसी को ऊपर रखना है ना। चलिए ठीक है सर शुरू कर लेते हैं। हम बोले आइए शुरू करते हैं। सर यहाँ पर मान लीजिए कि हम 84 को रख लिया, आप जिसको रख सकते हैं, कैलकुलेशन पर कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है सर। ये हो जाएगा हमारा 9 गाइज, जो ये हमारा कितना हो जाएगा 5। चलिए अब आपको एक ही काम करना है, मल्टीप्लाई करके उसको नीचे लिखते चल जाएंगे। इस 9 का मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं। हम बोले ठीक है सर 9 × 8 कितना हो जाएगा बोलो, ये 2 हो जाएगा सर है ना।
आइए 72 लिख दीजिए, 9 इंटू 4 कितना होगा 36, तो इसको गाइज 36 लिख दीजिए। हम बोले हाँ सर लिख दिए, डन। आइए सर नीचे 5 है, हम बोले 5 का भी मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए, ठीक है सर। 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 40, और 5 इंटू 4 का मतलब हो गया गाइज कितना भाई 20, ठीक है। आइए एक बात समझते हैं सर, अब यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, ये करना कुछ नहीं है सर, समझिएगा। अब इसको ऐड कर देना, ठीक है, ऐड कर दें। हम बोले हाँ सर ऐड कर देना है सर। अब यहाँ पे 20 है, 20 का मतलब 0, कैरी कितना हो गया गाइज, देखिए यहाँ पे है ना 20, अरे रुक जाओ, यहाँ पे 0, ठीक है। आप समझिए कैरी कितना हो गया 2, आप समझिएगा सर 2 इसको दे दे। हम बोले 38 और 40, 30 और 40 का मतलब 78, 78 का मतलब गाइज यहाँ पर कितना हो गया 8, कैरी कितना हो गया 7, और यहाँ पर 72 देख रहे हैं, 72 और 7 का मतलब होता है गाइज 79। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी देख सकते हैं, 7980 इज योर राइट आंसर। इस तरीके से उम्मीद है कि बॉक्स मेथड की 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन को आपने भली भांति समझ गया होगा, ठीक। आइए गाइज हम बात करते हैं 3 डिजिट की, उस पर हम बात करना शुरू करते हैं। सर क्या होगा 3 डिजिट का, ये कैलकुलेशन को इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, ठीक। आइए 3 डिजिट की बात हम करना शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से सुनिए, कोई भी नंबर ले सकते हैं सर, है ना। ये 1 2 3 इंटू, अब कोई भी नंबर बड़ा ले लीजिए आप सर, 4 5 6 ले लीजिए। हम बोले हाँ ठीक है। देखिए इंडिपेंडेंट आप किसी को ऊपर रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं फिर बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ, कोई बच्चे को कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए। और क्यों रहेगा भैया बताओ तो, ठीक है सर। अब क्या करें, हम बोले इधर आओ, किसी को ऊपर लिख लो। हम बोले इसको लिख लेते हैं, हम बोले 4 5 6 को लिख लीजिए। हम बोले बहुत बढ़िया। आइए देखिए किस तरह से इसको हम परफॉर्म करना चाहेंगे। यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। अब समझिए करना क्या है सर। हम बोले कुछ नहीं, 1 को उठा के सबसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 को उठा के सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 को उठा के सबसे मल्टीप्लाई करके जो भी है टर्म लिख लीजिए सर। 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, जो ये हमारा क्या हो जाएगा 6। हम बोले बहुत बढ़िया। आइए सर 2 को उठा के बताइए। हम बोले ठीक है, 2 से 8 लिख दिया। हम बोले हाँ, 2 क्या 2 गुना 8 कितना हो गया, ये 2 इंटू 4 ये कितना हो गया 8 हो गया, लिख दीजिए। 2 इंटू 5 गाइज कितना हो जाएगा 10, और 2 इंटू 6 मतलब गाइस हो गया कितना 12। बात क्लियर हुआ क्या? हाँ सर बात क्लियर है। आइए सर 3 को उठाइए, सबको लिखिए, ठीक है। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा हमारा 12। 3 इंटू 5 का मतलब हो जाएगा हमारा गाइस 15, और 3 इंटू 6 का मतलब हो गया गाइस हमारा कितना 18, ठीक है सर। इसको आप क्या करेंगे, हम लोग यहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा डायगोनली कट करते समय, ठीक है सर। चलिए पहले सर गाइस देखिए एक एलिमेंट कट कर दी, फिर गाइस हम लोग 2 एलिमेंट कट कर दिए, फिर हम लोग 3, फिर वापस 2, फिर 1, यहाँ से आ गए, हम आ गए। अब जोड़ना शुरू कर लीजिए, ठीक है सर। पहले वाले में अगर एक ही एलिमेंट 18, तो 18 का गाइस क्या हो गया वहाँ पे 8 लिख दीजिए, है ना। कैरी कितना हो गया सर 1। आइए बात करते हैं सर, यहाँ पे जोड़ लीजिए। इसमें 2 एलिमेंट है, दोनों को जोड़ लीजिए सर। 15 और 12 का मतलब 27 होती है, और यहाँ से कैरी 1 है, मतलब क्या होगा 28 का मतलब गाइस 8, और कैरी कितना हो गया आपका, कैरी हो गया सर हमारा कितना बोलो 2, ठीक है। आइए यहाँ पे जोड़ लीजिए। अब सर क्या करें, हम बोले सुनो क्या करते हैं, देख लो यहाँ पे सर 2 इसको दे दें। हम बोले हाँ कितना होगा 8, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 और 10 क्या हो जाएगा 30, 30 का मतलब 0, कैरी कितना हो गया गाइस सर, कैरी हो जाएगा हमारा कितना 3। आइए इसमें 2 एलिमेंट है, दोनों जोड़ लीजिए। 8 5 13, 13 और 3 कितना हो गया 16 का मतलब 6, कैरी कितना हो गया गाइस 1, और यहाँ पे दे दीजिए कितना हो गया 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। बार आप देख पा रहे हैं कैलकुलेशन को इस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते थे। बात क्लियर हुआ क्या? एकदम बेसिक से हम आगे बढ़ रहे हैं। बॉक्स मेथड की 3 डिजिट के भी कैलकुलेशन को आप समझे होंगे भली भांति से। आइए एक और एग्जांपल आपके सामने लेते हैं ताकि इस चीज को और भी हम क्लियर कर सकें, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, ठीक है। आइए इधर ठीक है। इस तरह की कैलकुलेशन को अगर हमको परफॉर्म करनी है तो सर किस तरह से करेंगे एक बार हम आपको बताना चाहेंगे। ध्यान सुनिएगा यहाँ से। आइए किसी को ऊपर रख लीजिए। हम बोले सर किसी को रख लेते हैं, हम बोले ठीक है यहाँ से रख लेते हैं 5, है ना, 3 और ये 4 को रख लेते हैं। समझिएगा सर कैलकुलेशन कैसे होगा। हम बोले देखो ध्यान सुनिएगा, इसको हम क्या रख लेनी चाहिए सर, ये 7 है गाइज, ये 1 है गाइज, और ये हमारा क्या है 8 है। डन। आइए कैलकुलेशन को करके आपको दिखाना शुरू करते हैं, ठीक है सर। 7 को मल्टीप्लाई करके पहले सबको बारी बारी से क्या करें, ये बार लिख लीजिए, ठीक है सर। 7 इंटू 5 कितना हो गया सर, ये हो जाएगा हमारा 35। बहुत बढ़िया सर। 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हमारा 21 हो जाएगा। 7 इंटू 4 का मतलब होगा गाइज ये 28, है ना। चलिए आइए आप सर 1 को उठा करके सबसे मल्टीप्लाई करिए। सर 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर। 1 से इंटू करें, हम बोले ठीक है 1 से करते गाइज, ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा गाइज कितना 3, ये हमारा कितना होगा गाइज, ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। आइए अब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम बोले सर 8 गुना 5 कितना हो जाएगा सर, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। 8 गुना 3 कितना हो जाएगा सर, ये हमारा 24 हो जाएगा, और 8 गुना 4 कितना हो जाएगा, ये हमारा 32 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा गाइस 32, ठीक है। चलिए सर ठीक है। ये कैलकुलेशन में कैसे हम लोग अब इसको क्रॉस डायगोनली कैसे करते हैं इसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। आइए यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। एक एलिमेंट कट करिए, 2 एलिमेंट, फिर ये 3 और ये फिर 2 और वापस 1 आगे। चलिए सर पहले में कितना दिख रहा है सर 32, तो 32 का मतलब होता है गाइस कितना 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2, ठीक है। नीचे थोड़ा लिखने में दिक्कत जा रहा होगा, ठीक है 2,
कैरी कितना हो गया सर 3। आइए सर इसमें जोड़ लें, हम बोले हाँ 24 + 4 28 + 3 का मतलब होता है 31, 31 का मतलब गाइज क्या होगा 1, और कैरी कितना होगा गाइज समझिएगा सर, कैरी रहा 3। आइए इधर जोड़ लें, हम बोले हाँ सर 3 जोड़ लेते हैं। आइए यहाँ पर क्या करता समझिएगा सर 3 था, हम बोले हाँ 3 इसको दे दो गाइज, क्या होगा 6। सर 28 में 6 देते हैं, हम बोले हाँ 34 और यहाँ पर देखिए 40 कितना हो जाएगा 74, 74 का 4, कैरी कितना होगा गाइज 7 होगा। ध्यान सुनिएगा आगे सर जोड़ लें, हम बोले हाँ यहाँ पे देखो इसको 7 दे दूँ सर, हम बोले हाँ 7 दे दीजिए बिल्कुल। 28 20 और प्लस गाइज 5, 28 + 5 का 33 का मतलब 3, और कैरी गाइज कितना होगा 3, और इसमें 3 दे देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 38। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं सर कि 38 है ना, 3 4 1 2 इज योर राइट आंसर। तो सर 3 डिजिट का भी कैलकुलेशन हम सीख चुके हैं सर। आइएगा हम लोग 4 डिजिट का भी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे मिक्स फॉर्म को भी सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सेशन को फिनिश करेंगे। ठीक है चलिएगा, उम्मीद करते हैं गाइज ये बात आपको क्लियर रहा होगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद ये इतनी फास्ट हो जाएगी कि आप मास्टर बन जाएंगे कैलकुलेशन का। ठीक है चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे ऐसा मैं मान रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल लिया जाए सर 4 डिजिट का, हम बोले ठीक है सर 4 डिजिट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं सर है ना 2 1 ठीक है 3 5, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई अगर करते भी हैं 7 1 ठीक है 5 2, अगर इसको हमको कैलकुलेशन करके दिखाना होगा तो कैसे करेंगे। हम बोले देखिए आप इंडिपेंडेंट हैं, आप इंडिपेंडेंट पूरी तरह से हैं कि आप 4 डिजिट में से किसी को भी ऊपर रख सकते हैं, किसी को भी नीचे रख करके चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। बोले ठीक है सर किसी को रख लें, हम बोले हाँ चलिए ऊपर में रख लीजिएगा, ये 7 ये हमारा 1 और ये हमारा 5 और ये हमारा क्या होगा 2। ध्यान समझिएगा सारे बच्चे, मैं उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड वीडियो का नहीं होगा, आप इसको है ना देख सकते हैं। चलिए सर यहाँ पे बोलिएगा, हम बोलिए गाइज ये हमारा 2 है, ये हमारा गाइज ये 1 है, और ये हमारा कितना है 3 है, और ये हमारा कितना हो जाएगा 5 है। ठीक है सर, अब क्या करना चाहिए, हम बोले ध्यान सुनिए करना क्या है, कुछ नहीं ध्यान सुनो सर 2 से इंटू करके सबसे मल्टीप्लाई कर दो। हम बोले ठीक है सर 2 से इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा, बोलो 7 दूनी 14 सर 2 से 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, 2 × 5 कितना होगा जी हमारा 10 होगा, और 2 × 2 कितना होगा गाइज हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 होगा। बात समझ आया, हाँ सर बात समझ आया। चलिए सर 1 से इंटू करिए सबको, हम बोले ठीक है सर ये 7 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, और ये हमारा गाइज कितना हो जाएगा 2 होगा। सर उम्मीद करते हैं यहाँ तक सब कुछ क्लियर रहा होगा, वेरी गुड। चलिए सर 3 को उठा के सबसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 7 गाइज ये 21, यहाँ पे 21 लिख दीजिए सर, ये 3 × 1 गाइज ये हमारा 3 होगा, 3 × 5 का मतलब गाइज हमारा 15 ठीक है, और 3 × 2 जो होगा हमारा गाइज कितना होगा 6। बात क्लियर हुआ क्या, ठीक है सर क्लियर है। आइए 5 को उठाइए सबको परफॉर्म कर लिए, 5 × 7 का मतलब 35 डन सर, 5 × 1 का मतलब होता है 5, और यहाँ पे समझिए 5 × 5 का मतलब होता है हमारा 25, और 5 × 2 का मतलब होता है 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बार इसको ऐड कर लेते हैं सर। ठीक है ऐड कर ले, हम बोले हाँ पहले तो डायगोनली कट कर लेते हैं, ये बात करते हैं, कट करने के बाद ऐड कर लेते हैं। ठीक सर कट कर लीजिए, हम बोले हाँ एक एलिमेंट कट गया, ठीक है फिर 2 एलिमेंट कट गया, फिर 3 समझिएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे 4, और फिर हम लोग आए 3, और फिर हम लोग 2 और वापस 1 आ गया। ठीक सर जोड़ना शुरू करें, हम बोले हाँ जोड़ना शुरू करते हैं। सर ये 10 का मतलब क्या हो गया 0, कैरी कितना हो गया गाइज 1, कुछ मत करना समझ यहाँ पे। सर 25 + 1 दे दो 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा 26 और 6 हो जाएगा 32, 32 का 2, कैरी कितना हो गया 3। आप समझिएगा सर क्या करेंगे, रुक जाओ 3 कहाँ दे रहा सुनो यहाँ पे, 5 और 2 7 और 3 10, 10 और 5 15, 10 और 5 15, ये 10 और 15 कितना हो गया 25 का 5, कैरी कितना हो गया 2। सर क्या करने वाले हो, हम बोले सुनो क्या करने वाले हैं, 2 किसको दे देंगे यहाँ पे देखो 5 और 3 8 और 2 10, 10 और कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 10 इसको दे दो पहले सर, 35 और 10 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा देखो 49 का 9, कैरी कितना हो गया 4। सर यहाँ पे 4 दे दे, हम बोले दे दो 21 और 4 25, 25 और 10 35, 35 और 1 6 कितना हो गया 36 का गाइज कितना 6, और कैरी कितना हो गया 3। आइए समझिए यहाँ पे सर ये हो गया 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 का गाइज 2, कैरी कितना हो गया गाइज हमारा 1, और 1 यहाँ पे दे दो 14 प्लस से क्या हो जाएगा 15। तो इस तरीके से गाइज अगर कोशिश करते हैं तो 4 डिजिट का भी कैलकुलेशन को आप परफॉर्म कर सकते हैं बहुत ही ईजी मेथड से। ठीक है शुरू करें, ठीक है सर। अब हम समझ में आ गया सर बॉक्स मेथड में हमने 2 डिजिट का सीख गया, 3 डिजिट का और 4 डिजिट का जो रेयर में दिखेगा, लेकिन बाकी तो सब आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है। ठीक है आइए अब हमको मिक्स फॉर्म में सिखाते हैं आपको। मिक्स फॉर्म क्या होता है सर, 2 डिजिट और 3 डिजिट को अगर एक साथ दे दिया जाए तो आपको किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, तो अभी तकलीफ नहीं होने देंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। ठीक चलिए कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक और कैलकुलेशन पे जाके प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको फंसने में कभी नहीं दूंगा। आइए अगर हमको बात करता सर, अगर हमको 46 को अगर मल्टीप्लाई करनी होगी क्या 3 4, अगर हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है 3 4 5 से अगर करनी है तो कैसे करोगे। हम बोले बड़ा आसान है, आप किसी को भी ऊपर रख सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ये आप पर निर्भर करती है। बात समझा, हाँ सर समझ में आ गया। लेकिन मेरा सजेशन होगा जो 3 डिजिट का होगा, जो ज़्यादा डिजिट का नंबर होगा उसको ऊपर रखिएगा ताकि आपको क्रॉस करने में बड़ा आसानी होगा। ठीक है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर सजेशन मान गए हम बोले चलो 3
4 और ये क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, आइए इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। ये क्या होगा हमारा 4 और ये हमारा क्या होगा 6। लिख लीजिए। हम बोले हाँ सर, कुछ नहीं करना सर, 4 से इंटू करके सबको लिख देना है। 4 × 3 कितना होगा इस 12 लिख दीजिएगा। सर 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 लिख दीजिएगा। 4 × 5 कितना हो गया गाइज हमारा 20, यहाँ पे 20 हम लिख दिए। बात समझिए कि हाँ सर। 6 से इंटू करो, 6 × 3 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। 6 × 4 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा 24 और 6 × 5 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 30। ठीक है सर, अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ दो। सर जोड़ दे, हम बोले हाँ देखो 30 का 0 कैरी कितना हो गया 3, इन दोनों को जोड़िएगा। 20 + 24 मतलब 44 + 3 का मतलब होता है 47 और कैरी कितना हो गया 4। सर ये 16 + 4 दे दे, हम बोले हाँ 20 और यहाँ पे 18 का मतलब हो जाएगा कितना 38 का मतलब 8 गाइज और कैरी कितना हो गया 3 और इसको 3 देने के बाद कितना हो जाएगा ये हमारा 15 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से मिक्स में भी अगर आएगा तो कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर लोगे। बिलीव करो, अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी करती हो तो आप क्या हो जाएगा, क्या आपका इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट होगा कि आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम और बताते हैं सर कि 2 डिजिट के साथ हम कैसे करते हैं। चलिए 4 का, चलो ध्यान सुनिएगा। चलिए इसको रफ कर लेता हूँ, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, अगर मुझे बोल रहे हैं कि भाई 53 का अगर मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करना होगा क्या 7 8 2 3 से या 2 7 से कर लो। ठीक है, चलो अब कैसे करोगे, हम बोले बहुत सिंपल है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको चेंज कर लो डिजिट ताकि अलग अलग तुम्हें थोड़ा कैलकुलेशन टफ लगे। ठीक है, आसान कैलकुलेशन मत करो थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। कोई ना दूसरा डिजिट ले लो, सोच लो कोई भी दूसरा डिजिट। ठीक है, चलो ले लो इसको, हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी दूसरा ले लो चलेगा। आइए ध्यान सुनिएगा, करना कुछ नहीं है सर, हम बोले कुछ नहीं करना, बस एक ही काम करना क्या कि बड़े वाले को किसी को ऊपर रख लो, ऐसा कोई हम रूल नहीं बना दिए हैं, उसको रख लो, इसको रख लो, हम उसको रख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा हमारा 7, ये हमारा होगा 8, ये हमारा हो गया 2 और ये हमारा क्या हो गया 5। सर हो गया, हम बोले हाँ हो गया, ये बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है सर, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हमारा हो जाएगा कितना 3। अब लिख ले, हम बोले हाँ लिख लीजिए, समझिए ध्यान से भर लीजिए इसको। 5 से इंटू कर ले, हम बोले हाँ सर 5 × 7 35 डन। सर 5 × 8 40। ठीक है, 5 × 2 गाइज 10 और ये 5 × 5 कितना हो जाएगा ये 25। यहाँ तक किसी बच्चे को तकलीफ नहीं गया होगा। 3 से अगर इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 21, 3 से करेंगे तो ये 24। ठीक है, और ये 3 से करेंगे तो ये हमारा 6 और ये 3 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 15। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन को कैसे करेंगे परफॉर्म देखिएगा। सबसे पहले डायगोनली हम लोग यहाँ पे कट कर रहे होंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ऐड करके हम लोग इसको परफॉर्म कर देंगे। सर ये क्या हो जाएगा 15 का 5 कैरी 1, हम बोले ठीक है, यहाँ पे 1 दे दें या वहाँ यहाँ पे 1 देते हैं। 26 और 6 कितना हो जाएगा 32 का कितना हो जाएगा 2 कैरी कितना हो गया 3। यहाँ देखिएगा 3 इसको दे दें, हम बोले हाँ 27 और 10 कितना होगा 37 का 7 कैरी 3। यहाँ देखिए 3 इसको दे दें, हम बोले हाँ सर 24 और 40 का मतलब 64 का 4 हो जाएगा, कैरी कितना होगा 6। और इसको अगर हम 6 देते हैं तो उम्मीद करते हैं कि इसको 41 लिख करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन अगर करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप कभी फंसोगे नहीं। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि सर कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। अब मल्टीप्लिकेशन की अभी सिलसिला और भी चलेगा, लेकिन अगले वीडियो में आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कहाँ तक अगर आपको सबको क्लियर रहा होगा कैलकुलेशन, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना कि हाँ सर क्लियर रहा। और क्योंकि वीडियो अभी कैलकुलेशन का और भी चलेगा, क्योंकि कुछ ऐसे कैलकुलेशन कभी आप देखते हैं 11 से कभी आ गया मल्टीप्लिकेशन, कभी 5 से आ गया, कभी है ना, कभी 25 से आ गया। तो इस सब के लिए हम लोग कभी पेन नहीं चला रहा करते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारी नई बातें सीखेगा। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब कुछ कैलकुलेशन का ही एक पार्ट में आता है। तो इसको हम सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, बिल्कुल पार्ट वाइज आपको क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। और हम लोग हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल कवर करेंगे, याद रखिएगा। ठीक, ये सीरीज है, बेहतरीन चलेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, चलिए गाइज आज के सेशन को मैं यहीं फिनिश करूंगा। तब तक ले गाइज जय हिंद, जय भारत।